हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीषा गड़ा। ये एक वीडियो सीरीज है मेरी मुंबई से लेके मैंगलोर तक की बाइक ट्रिप की, जो मैंने यूनिकॉर्न में कवर की। ये सिर्फ एक बाइक ट्रिप की जर्नी नहीं है, ये एक पैरेलल जर्नी है मेरे संघर्षों की, जो मैंने फेस की एज अ फीमेल राइडर। राइट फ्रॉम ओनिंग द बाइक टू लर्निंग द बाइक टू डूइंग अ लॉन्ग ट्रिप, बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। जब मैंने बाइक सीखी, जो शुरू में मेरे खुद के मेंटल हर्डल्स थे कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इतनी हैवी बाइक कैसे चलाऊंगी, मैं इसको कैसे संभालूंगी, राइट फ्रॉम देयर से लेके जब मैंने एक्चुअली खुद की बाइक खरीदी, तो मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बाइक खरीदने की। मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बाइक खरीदने में, क्योंकि मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं था तभी। मेरे डैड बिल्कुल भी अगेंस्ट थे मेरे कोई भी टू व्हीलर लेने के। तो मैंने बहुत हिम्मत करके बिना किसी को बताए बाइक खरीदी, और मैं खुद ही जानती हूँ कि मैंने कितने महीने लगा दिए ये करने के लिए। और फिर फाइनली जब मैंने बाइक चलाना शुरू किया रेगुलरली इन माय रेगुलर रूटीन, तब मैंने बहुत अवॉइड किया बाइक चलाना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मैं बाहर निकालूंगी बाइक और कहीं पे ये गिर गई, कहीं पे मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने खुद को बहुत पुश किया, और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। एक मेरे फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया कि अनलेस एंड अनटिल यू विल ओन योर ओन बाइक, यू विल नेवर बी फ्लुएंट, और तुम्हें रोज निकालनी पड़ेगी बाइक। तब तक निकालो जब तक तुम उस पर एकदम कंफर्टेबल नहीं हो जाते। वो दिन है, और आज ये दिन है कि मैंने 1000 किलोमीटर्स की लॉन्ग ट्रिप मुंबई से मैंगलोर कंप्लीट की, और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी हो, तुम्हारे फ्रेंड्स ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, और ये रिश्ते ऐसे हैं जो हम खुद बनाते हैं, हमें बचपन से बाय बर्थ नहीं मिलते। आई रियली थैंक ऑल दोज फ्रेंड्स एंड ऑल दी अदर पीपल ऑल्सो, जो इनविजिबल लोग हैं, जो कभी रास्ते में तुम्हारी बाइक चालू नहीं हो रही तुम्हें हेल्प कर देते हैं, या कभी तुम मुसीबत में फंस गए, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो तुम्हें हेल्प करते हैं। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल दोज पीपल ओवर हियर। मुंबई से मैंगलोर का रूट जो है वो हमने कोस्टल रूट पकड़ा। तो कोस्टल रूट मैंने ज्वाइन किया पेन के बाद, और उसके बाद जो पूरा सफर था मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि लिटरली मैं बाइक चलाए जा रही हूँ, दोनों तरफ इतने सुंदर नजारे, कहीं देखो तो बैक वाटर्स है, इतने सारे बैक वाटर्स, फिर बीचेस है, इतने सुंदर सुंदर बीचेस, और पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं, कहीं ऊपर चढ़ रहे कहीं नीचे उतर रहे, दोनों तरफ खेत ही खेत, फॉरेस्ट है। मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि इतना सुंदर रूट था। थैंक गॉड हमने हाईवे का रूट नहीं लिया, बिकॉज हाईवे रूट वुड हैव बीन जस्ट तुम पहुंच रहे हो कोई जगह पे, बट ये लिटरली पूरी सारी जगह एक्सपीरियंस करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। और ना ही सुंदर जगह और सुंदर रास्ते, बट इतना अमेजिंग कल्चर, फूड, क्यूसीन, हर एक जगह का अलग अलग। जो गुहागर पहुंचे, वेंगुर्ला गए, हर जगह का क्यूसीन एंड कल्चर एक्सपीरियंस करने मिला। छोटे छोटे होम स्टेज में रहे, वो लोगों से कनेक्शन हुआ। राइट फ्रॉम रत्नागिरी टू गोवा का नॉर्थ गोवा एक्सपीरियंस किया, जो बहुत क्राउडेड था। फिर जब हम साउथ गोवा गए अगोंडा बीच पे, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था अगोंडा बीच का, और बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग था। वहां से फिर मुल्की गए, मुल्की में सर्फिंग किया। मुल्की एक बहुत ही छोटा टाउन है, कोस्टल टाउन, बट वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और उनका सिविक सेंस बहुत हाई है। और वहाँ का लोकल क्यूसीन और लोकल जो चावल है वो खाए, बहुत मजा आया। मुल्की से फिर उडुपी, मैंगलोर और अगुम्बे। ओ माय गॉड, अगुम्बे इज अनदर प्लेस ऑल टुगेदर, जहाँ पे ये एक सीरीज का शूट हुआ था, मालगुडी डेज जो सीरियल थी बचपन में, जो अब तुमने देखी होगी। अगुम्बे इज लाइक अ डिफरेंट टाउन ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस किया, वहाँ की सुंदर जगह है, और बहुत लीच ने भी हमें बहुत परेशान किया वहाँ पे, बट बहुत मजा आया पूरे ट्रिप पे। और आखिर ट्रिप हमने एंड किया मैंगलोर में, और रिटर्न आए हम बाय ट्रेन, हमारी बाइक को ट्रेन में लेके रिटर्न आए विथ ब्यूटीफुल मेमोरीज। ये पार्ट 1 है मेरी बाइक सीरीज का, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ मुंबई से लेके हरिहरेश्वर की जर्नी, और हरिहरेश्वर में जो मंदिर का एक्सपीरियंस, पालकी का एक्सपीरियंस, एंड जो वहाँ का पूरा हमने समुद्र का परिक्रमा किया, उसका पूरा मैं कवर करने वाली वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। हमें लॉन्ग बाइक ट्रिप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? बाइक के पीछे बैग बांधने के लिए बंजी रोप्स, एक अच्छा सा टैंक बैग,
और मोबाइल होल्डर। अपना ट्रिप किलोमीटर्स ऑन कर दीजिए या फिर इनिशियल मीटर रीडिंग भी ले सकते हो। राइडिंग गियर्स में एक अच्छा फुल फेस हेलमेट चाहिए विद रियली क्लीन वाइजर, एक राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स या फिर लेग गार्ड, अच्छे एंकल लेंथ शूज और ग्लव्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ढेर सारा एंथुजियाज्म। मुंबई से हम सुबह 7 बजे बंजी रोप से बैग बांधने लगे। सब एडजस्टमेंट करते करते हमें निकलने को 8 बज गए, इसलिए सुबह थोड़ा बफर रख के चलिए। फिर रास्ते में एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया। पेन पहुंचने के बाद हमने राइट टर्न मार के कोस्टल रूट लिया। कोस्टल रूट लेने के बाद जो नज़ारे थे मैन, क्या बताऊं, अमेजिंग 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 थे। ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करने के लिए हमने रास्ते में काफी सारे हॉल्ट्स लिए। हमें अंधेरा होने के पहले हरिहरेश्वर तक पहुंचना था। मुंबई से हरिहरेश्वर का डिस्टेंस वैसे तो कुछ 210 किलोमीटर्स है। कोस्टल रूट से आओगे तो कुछ 15-20 किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे। ये सब सीन्स देख के मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली बाइक ट्रिप पे निकली हूँ। पहला दिन काफी ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि हमें इतने सारे खुले खेत, सुंदर रास्ते, इतने सारे छोटे छोटे गांव देखने की आदत ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम नज़ारों में खोने लगते हैं और तब हमें महसूस होता है कि प्रेजेंट में जीना किसे कहते हैं। कभी कभी इमोशनल हो जाने से रोना भी आ जाता है। गूगल मैप्स पूरा टाइम चालू होगा, इसलिए पोर्टेबल चार्जर होना जरूरी है ताकि फोन की बैटरी चार्ज होती रहे। अब तो हम हरिहरेश्वर पहुंचे भी नहीं थे और रास्ते में ही सनसेट हो गया। ऐसे पूरा दिन हॉल्ट और राइड करते करते हम फाइनली लेट इवनिंग हरिहरेश्वर पहुंचे। हरिहरेश्वर जो है ना, वो कोंकण का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ लोग टेम्पल और बीच के लिए आते हैं। यह काफी छोटा सा टाउन है। हम यहाँ एक होमस्टे में रहे जो काफी बेसिक लेकिन क्लीन था और बालकनी से हमें दूर समुंदर भी दिख रहा था। रात को टेम्पल जरूर जाइए क्योंकि यहाँ रात को श्री हरिहरा की मूर्ति को पालकी में लेके जाते हैं और आगे देखिए क्या क्या होता है। यहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे घरगुती भोजनालय है जहाँ पे आपको यम्मी ट्रेडिशनल खाना मिल जाएगा। सुबह सुबह टेम्पल ज़रूर जाइए, यहाँ की प्रदक्षिणा सुपर्ब है। प्रदक्षिणा शुरू होती है मंदिर के स्टेप्स से और फिर पहाड़ के ऊपर जाना होता है, फिर स्टेप्स उतर के नीचे समुंदर की तरफ जाना होता है, जहाँ समुंदर के किनारे होते हुए हम वापस मंदिर पे पहुंच जाएंगे। यह इसलिए ये प्रदक्षिणा सिर्फ लो टाइड में ही कर सकते हैं। यहाँ 2 बीचेस भी है जिसका मजा तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे बाइक ट्रिप का ये पहला हॉल्ट था। एकदम सही शुरुआत थी ये। तो कैसी लगी मेरी जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे बाइक ट्रिप की रिमेनिंग जर्नी के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।